एस्ट्रोलॉजी भी कल की बियरिश कह रही है, तो हो सकता है ये चीज़ आप लोगों के लिए ट्रैप हो और यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स कर जाए। अब आप एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। एग्जैक्टली जो बोला था ना गाइस वही हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे भी जो बोला था वही हुआ है। कल यूट्यूब वीडियो में जो आपको सेटअप बताया है एग्जैक्टली मार्केट ने वही करा है। सबसे पहले ना, जैसे हर वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, आपको इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजी की ही बात करने वाला हूँ। आज की जो एस्ट्रोलॉजी है आप यहाँ पे खुद देख सकते हो गाइस क्या लिखी हुई है। थर्सडे की जिगजैग, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली पूरी जिगजैग, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे मेरे से मिस्टेक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर जिगजैग के बाद ब्रैकेट में स्लाइटली बियरिश है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है उसका ग्रीन है। मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था स्लाइटली बुलिश है। और यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, तो इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और हमारी जो प्रीमियम चैनल है उसमें भी हमने मॉर्निंग में स्लाइटली बुलिश ही बोला था, ठीक है। और स्लाइटली बुलिश में क्या होता है आपको पता है, पूरे दिन मार्केट आपको यहाँ पे जिगजैग देखने को मिली है। और एंड में जो मार्केट ने किया डे हाई के आसपास क्लोज, आपको एक दो दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था जिगजैग। और अगर ब्रैकेट में लिखा है स्लाइटली बियरिश, इसका मतलब मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहेगी और कहीं ना कहीं डे लो के आसपास क्लोज कर सकती है। अगर स्लाइटली बुलिश है और जिगजैग है तो कहीं ना कहीं यही दिन आना चाहिए जो यहाँ पे देखने को मिला है। पूरे दिन मार्केट साइडवेज, और साइडवेज भी कहाँ हुई थी, कल के क्लोजिंग के पॉइंट के आसपास, मतलब कि कहीं ना कहीं अंश के आसपास ही चल रही थी पूरा दिन। और एंड में आपको यहाँ पे बुलिश मूव देखने को मिली है गाइस। यहाँ पे हमारे आज जो भी ट्रेड्स थे प्रीमियम चैनल पे सारे के सारे हिट हुए हैं, बस एक बैंक निफ्टी में लॉस हुआ है। बाकी सारे निफ्टी हो फिन निफ्टी हो, जितने भी ट्रेड्स थे सारे हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। जो भी हमने आपको बताया एग्जैक्टली वही हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आज हमने एंड में आपको ट्रेड बताए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जब हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड और फिन निफ्टी का, गाइस फिन निफ्टी आप पढ़ सकते हो, इफ फिन निफ्टी शोज सम स्ट्रेंथ हेयर, इस लेवल पे थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी तो यहाँ से टारगेट मैक्सिमम 26,480 तक जा सकता है। और गाइज इसी व्यू से हमने प्रीमियम चैनल पे अपना एक ट्रेड दिया था हीरो जीरो का, आप देख सकते हो 1259 पे 25 पे बाय करना है। एवरेज आप कर सकते हो 12 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस होगा जीरो, और हीरो जीरो ट्रेड था। टारगेट 50, 75, 100, 150 प्लस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप 25 पे एक ले रहे हो दूसरा 12 पे ले रहे हो तो कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट आपकी 18 से 19 के बीच में आ गई। अब 18 से 19 आ गई, और हीरो जीरो का क्या मेन मोटिव होता है, 100% आरओआई कैच करना। तो 18 से 100% आरओआई मतलब 36, तो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ, और जो भी प्रीमियम चैनल पे हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप हीरो जीरो ट्रेड करते हो अपने दिमाग में पहले ही उसका पूरा रिस्क कैलकुलेट कर लो कि बाय चांस अगर वो जीरो भी हो जाती है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो ना तो आप एंड तक उसमें बैठोगे, और अगर आप एंड तक उसमें बैठे हो ना तो कहीं से भी मार्केट उठ सकती है और हमारे फेवर में आ सकती है। ये है फिन निफ्टी का चार्ट जो हमने दी थी 26,400 की कॉल, 25 पे दी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर ही रही थी, वापस नीचे आई थी। हमारा एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आया, तो आप समझते हो एवरेज कॉस्ट इधर आ गया। सेकंड बाय ट्रिगर यहाँ का ही हुआ 12 रुपए के आसपास। पूरी देर उसने हमें लटकाए रखा, पूरी कोशिश थी कि ये ऊपर चली जाएगी। 3 PM मूव आई है गाइस, 3 बजे से 3 रुपए से 3 रुपए का लो लगा के 84 का हाई, और क्लोज कहाँ करा है 77 प्रॉफिट जोन पे। इसका मतलब एनालिसिस जो था हमारा गाइस वो परफेक्ट था। जो हमने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करा वो भी परफेक्ट था। अगर हम यही 24,800 की ले लेते, 26,500 की कॉल ले लेते तो वो जीरो पे क्लोज होती। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 26,500 से नीचे आई है 478, तो 26,500 की कॉल जीरो पे ही रहती। हमारा गाइस स्ट्राइक प्राइस बहुत सही था, हमारा एनालिसिस परफेक्ट था, इसकी वजह से ना गाइस एंड में रिटर्न मिलता ही है, ठीक है। पहले भी हमारी कितनी बार 2-2 3-3 रुपए से चीज रिवाइव हुई है, क्योंकि ये पता है क्यों होता है, क्योंकि हम माइंडसेट समझ सकते हैं कि बिग प्लेयर क्या चाह रहा है। अब वो आप लोगों को ना नचा के रखेगा, आपको लटका के रखेगा,
ताकि आप सब एग्जिट कर जाओ, और 3 बजे तक पूरी दुनिया एग्जिट कर जाती है। उसके बाद सारी मार्केट में मूव आई है। अब बात करते हैं कल का बारे में। गाइस कल के बारे में सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी दिखा दूं। यहाँ पे वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये रहा हमारा एस्ट्रोलॉजी कल का। फ्राइडे का एस्ट्रोलॉजी बियरिश मूव लिखी हुई है, सेल ऑन राइज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल का व्यू हमारा एस्ट्रोलॉजी में बियरिश है, और कहीं ना कहीं मेरा भी पर्सनल व्यू टेली टेक्निकल्स पे भी आपका जो मेरा व्यू है वो भी कहीं ना कहीं बियरिश आ रहा है। लेकिन हम रिस्पेक्ट किसको करेंगे? टेक्निकल्स को ही रिस्पेक्ट करेंगे। अभी व्यू बियरिश है। कैसे बियरिश है गाइज? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये ना एक सपोर्ट बन रहा है, और बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट को रीटेस्ट किया गया है। 24,880 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है, और 24,833 पे एडजस्ट होने के बाद की क्लोजिंग आई है। तो मतलब कि यहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे। अब कल क्या होगा? बाय चांस अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाए, या फिर मार्केट अगर कल गैप डाउन खुल जाए, कोई ऐसी कोई खबर आ जाए आपको गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो पूरे पूरे चांस है मार्केट नीचे ही जाएगी। क्यों जाएगी? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है गाइज। यहाँ पे देखोगे, पहली बात, ये पूरे एरिया में क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है, कोई परफेक्ट मूव ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? नॉइज है। ठीक है, नॉइज का मतलब रैंडमली ऊपर जा रही है, रैंडमली नीचे आ रही है, रैंडमली ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर नीचे, ये सब चल रहा है। अब आप देखोगे गाइज, ये मूव एंड में क्यों आई? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और दो चार चीजें हैं जो मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाना चाहता हूँ। पहले तो गाइज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये नॉइस को समझना पड़ेगा। अगर हम इसको समझेंगे तभी हम, हो सकता है आने वाले दिन में जो बड़ी गिरावट आने वाली है उसको हम पहले से ही, अभी तो जज कर रहे हैं, लेकिन कैच भी कर पाए। गाइज यहाँ पे देखोगे क्या हुआ कुछ दिन पहले, ये है 27 तारीख का चार्ट। 27 तारीख के चार्ट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे 94% लोग जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, जिनको ये सिखाया है कि अगर आधे घंटे की रेंज ब्रेक हो जाए उनको उस पर बाय करो, तो जो लोग वहाँ बाय करके गए हैं, कोई तो है वो 6% जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो बिग प्लेयर्स, कोई तो है जो यहाँ पे सेल कर रहा है, और इतना सेल करा कि पूरी मार्केट डे लो पे आ गई। ठीक है, एक चीज मतलब बिग प्लेयर ने यहाँ पे सेल करा। अभी हम इसको ये जूम कर लेते हैं। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे, बीच बीच में हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर मार्केट में नीचे आई, मतलब बिग प्लेयर ने यहाँ भी सेल करा। ठीक है, फिर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे भी सेल करा। अब मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट ही क्यों दिखा रहा हूँ? क्वेश्चन ये है कि फॉल्स ब्रेकआउट क्यों दिखा रहा हूँ? तो गाइस इसका आंसर बहुत ईजी है कि फॉल्स ब्रेकआउट में ब्रेकआउट होने से पहले रिटेलर्स बाइंग करने की कोशिश करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं बिग प्लेयर्स। तो वो वहाँ पे अपनी उनकी ऑर्डर जो है वो फिल होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास इनकी एवरेज कॉस्ट बन रही होगी। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर है तो वो अपना और सेल पोजीशंस को ऐड करें, और ये पूरा जोन उनका सेल पोजीशन का बनेगा। अगर ये पूरा जोन 25,000 तक या 24,800 के बीच उनकी एवरेज कॉस्ट बनती है, तो अब ये मान के चलो आने वाले दिन में आपको 24,500 से लेके 24,000 भी निफ्टी दिखेगी। नीचे के जो गैप्स हैं वो पेंडिंग है, अभी भी आपको याद दिला रहा हूँ। और कल भी आपको यही बोलूंगा कि मार्केट में नीचे मूव के बारे में अगर हम बात करें, तो 24,500 से लेकर 24,000 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के बारे में। आज भी अगर आप देखोगे, ये रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे। ठीक है, उसके बाद रेंज बनाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, वापस सारी नीचे। बिग प्लेयर्स को एग्जिट करा दिया, जो बिग प्लेयर्स नहीं मतलब रिटेलर्स को एग्जिट करा दिया जो बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे नीचे यहाँ पे क्या हुआ। ये तो चलो इंट्राडे की मूव है, इसको तो काउंट करो ही मत। यहाँ पे देखो कि प्रीवियसली हो क्या रहा है। ये इंट्राडे है, आज मंथली एक्सपायरी है, ये सब होना ही होना है। क्यों होना है? मैंने आपको बताया है, इंट्राडे लिमिट्स हटा दी गई हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटर बिग मूव्स लाएगा ही लाएगा, और हर एक्सपायरी में आपको ऐसी सिनेरियो देखने को मिलेगा। लास्ट की मैंने कितनी एक्सपायरीज आपको दिखा दिए हैं, और ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और गाइस परफेक्टली हम इतने अच्छे तरीके से हाईली एक्यूरेसी मेंटेन करके अपने हीरो जीरो ट्रेड दे रहे हैं, और वो जैसे तैसे करके हिट भी हो रहे हैं। चाहे 2 रुपए से रिवाइव हो, चाहे 5 रुपए से रिवाइव हो, चाहे रिवाइव ना हो, सीधा अच्छे से टारगेट हिट करे, लेकिन कर रहे हैं। जो हमारा व्यू जा रहा है ना गाइस, परफेक्ट व्यू जा रहा है। तो इसके लिए कमेंट जरूर करना। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते हो। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इसके बीच में हमें ये साफ दिख रहा है कि बिग प्लेयर ना यहाँ पे सेल एंट्री बना रहा होगा। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई रिटेलर भी होगा, अगर कोई रिटेलर मेरी तरह सोच पा रहा है, तो उसको कैसे उड़ाएगा मार्केट? थोड़ा और ऊपर ले जाके। अगर जैसे कि आज ये किसी ने यहाँ शॉर्ट करा होगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया होगा।
किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया होगा, तो ट्रेल करते करते तो उनका ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस तो उड़ने की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग मूव्स आपको देखने को मिल रही है। अब कल के बारे में बात करते हैं। कल क्या हो सकता है, अगर सपोज करो मार्केट इस जोन पे खुल जाती है, ये जोन पहले मार्क कर लेते हैं, लास्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, इसको एक जोन बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट कैंडल के आसपास ही अगर मार्केट खुल रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो लोग लेटेस्ट मूव में बाय करके आए हैं, ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा, सपोज करो अगर मार्केट को 25,000 में जाना होगा, तो यहाँ से थोड़ी हल्की होके जाएगी। अब हल्की कैसे होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन लगनी चाहिए। जो बाय करके बैठा है इधर इधर, अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल बॉटम पे रिटेलर्स बाय नहीं करते, बिल्कुल बॉटम पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर बाय करते हैं या बिग प्लेयर बाइंग करते हैं। तो इधर और इधर तो बिग प्लेयर ने बाइंग करी है, रिटेलर ने कहाँ बाइंग करी होगी, इस ब्रेकआउट पे बाय करी होगी या फिर इस ब्रेकआउट पे बाय करी होगी। अगर यहाँ बाय करी है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया होगा, अब स्टॉप लॉस उड़ के उनका इधर आ चुका होगा, शिफ्ट कर दिया होगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करा है तो अभी तक उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, या हो सकता है एंड में स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लोग कर चुके होंगे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लोग कर चुके होंगे तो मार्केट को कॉस्ट टू कॉस्ट तक गिरना चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस कैसे होता है मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखा रखा है, बार बार मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब में किसी की भी वीडियो देख लो, इम्बैलेंस पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से अगर मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है तो ये आपका इम्बैलेंस है और ये आपका कल का टारगेट होगा। तो कल आपको कुछ नहीं करना है, पहले फर्स्ट आवर अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोच लेना। कहीं भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, कहीं भी लोअर लो की फॉर्मेशन दिखती है, शॉर्ट साइड में घुस सकते हो। ठीक है, एक चीज ये हो गई। थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, जैसे कि 24,900 से लेके 24,950 के जोन पर अगर खुलता है तो 30 मिनट वेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद रेंज बन जाएगी, रेंज का लोअर लेवल ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। बाइंग के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना गाइस, वो 25,000 का ऊपर खड़ा है। अगर यहाँ पे बाय करोगे तो ये हर्डल है, फायदा नहीं। इसीलिए शॉर्ट के बारे में सोचो। नीचे आपको बोला था 24,700 से लेके 750 पे बाइंग के बारे में सोचना। अगर सोच लिया होगा तो यहाँ प्रॉफिट पे होगे। ठीक है, अगर नहीं सोचा होगा तो कुछ कह नहीं सकते उसका। अब यहाँ पे सिंपल है, अगर कल फ्लैट खुल रही है या थोड़ा गैप अप से खुल रही है, हमारा व्यू जो होगा वो स्टार्टिंग में नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हम प्लान करेंगे नेक्स्ट सेटअप। जैसे कि अगर फ्लैट खुल रहा है, हमारा क्या व्यू है कि इन लोगों के स्टॉप लॉसेस को मार्केट हंट कर दे, हिट कर दे, तो उसके लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर बाय चांस खुले ही गैप डाउन तो थोड़ा बहुत नीचे रुक के या तो ऊपर चली जाए या तो फिर वापस नीचे आ जाए। गैप डाउन हुआ तो भी नीचे जा सकती है, फ्लैट खुलती है तो भी नीचे जा सकती है, गैप अप हुआ तो थोड़ा परेशान करके नीचे आ सकती है। तीनों सेटअप में आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी कल की बियरिश कह रही है, तो हो सकता है ये चीज आप लोगों के लिए ट्रैप हो और यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स कर जाए। अब आप बोलोगे कि एक दिन बाय बोलता है, अगले दिन सेल बोलता है। गाइस, मार्केट ही ऐसी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एक दिन पहले जो आपको बताता हूँ, अगले दिन वही होता है। जिगजैग प्लस बुलिश बोला था, एग्जैक्टली वही हुआ है, जिगजैग हुआ है, और 3 बजे के आसपास एस्ट्रोलॉजी ऐसी चली है कि पूरी मार्केट को रिवर्स कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपको बता दिया है इम्बैलेंस। अगर आप 24,900 के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट और सीधा फाइनल टारगेट होगा आपका 24,800 फर्स्ट टारगेट, 24,750 आपका फाइनल टारगेट। ठीक है, ये तो बन गया आपका एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड आपको वेट करना होगा, यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में सोचना होगा। अगर यहाँ से हायर आई की फॉर्मेशन लगेगी तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आती, जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ गिर जाना चाहिए। क्यों गिर जाना चाहिए गाइस, देखो ये सपोर्ट है, ये बाइंग हुई, ये सपोर्ट बना, बाइंग हुई, फिर से यहाँ से बाइंग हो रही है, फिर से यहाँ से बाइंग हो रही है। ये हंट ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग था, पोजिशनल के लिए ये हंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मूव के लिए था कि जो लोग बाइंग करके बैठे हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। और गाइज ये जो है ना, आपको मैंने बताया था, यकीन नहीं होता, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, आज बताया था आपको कि क्या व्यू हो सकता है हमारा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आज आपको दिखेगा, ये रहा निफ्टी शोइंग वीकनेस। 11:35 पे क्या लिखा हुआ है, बायर्स के स्टॉप लॉस वाला जोन। इस जोन के नीचे जो जोन है वो बायर्स के स्टॉप लॉस है, मतलब कि, और एरो देख सकते हो, मार्केट ऊपर चल रही है, यहाँ से नीचे गिरेगी, थोड़ा जिगजैग होगी और फिर ऊपर आ जाएगी। और सेम एग्जैक्टली वही चीज हुआ। क्यों हुआ, बहुत इजी सेटअप है गाइस। ये हंटिंग तो आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक सपोर्ट ब्रेक हुआ 24,700 का,
बहुत पूरी दुनिया 24,700 के नीचे शॉर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को सिखा रखा है कि ब्रेकडाउन हो तो शॉर्ट कर दो, और कैंडल भी क्लोज कर दी कि भाई साहब ये तो परफेक्ट एंट्री है। जो भी लोगों ने, बिगिनर्स ने सीख रखा है, उनको यहाँ पे ट्रैप करा और सारी मार्केट ऊपर आ गई। इस वाली जो मूव थी ना, ये वाली मूव में हमने यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे पुट दे रखी थी 24,750 की पुट 60 रुपीज पे। 60 रुपीज से वो गई है 117 यहाँ पे। थोड़ा बहुत यहीं खड़ी रही तो वो 60 से 50 गई और 50 से वापस 117 आ गई। 97% आरओआई हमको इस ट्रेड पे मिला है। उसके बाद यहाँ से जब ये वापस ऊपर, अब देखो क्या है, इसको गिराया, कोई बड़ा प्लेयर आया कि हाँ एकदम से गिरा। क्यों गिरा? बड़ा प्लेयर कैसे कह सकते हो कि बड़ा प्लेयर आया? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, वीडियो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत मन है यार लोगों को आपको सिखाने का, क्योंकि ये दिन ना डेली नहीं मिलते, तो इसमें जितना सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो। देखो, ये गिरावट हुई, ये हाई हाई लगा, यहाँ से ऊपर निकला, मतलब ब्रेकआउट में लोग डबल बॉटम समझ के बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर घुसा जिसने मार्केट को यहाँ घुसा। उस बड़े प्लेयर का भी बाप घुसा कि मार्केट को उससे भी ऊपर ले आया। तो यहीं से समझ आ गया था कि मार्केट में जो व्यू है वो यहाँ से ऊपर ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बाप का बड़ा बाप ने एंट्री मारी है। बहुत सिंपल टर्म्स में यही इसका मतलब है और यही इसकी लैंग्वेज है, तभी दिमाग में घुसेगी। ठीक है, उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज हुई है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारा हीरो जीरो जो ट्रेड था वो कितने बजे का था, ये देख सकते हो 12:59 पे। 12:59 पे मार्केट कहाँ है आपको समझ आ जाएगा। 12:59 पे मार्केट, इस वाली कैंडल 12:55, ये वाली कैंडल पे है हमारा हीरो जीरो सेटअप, कि यहाँ पे हम एक बार बाइंग करेंगे, और यहाँ पे जो बाय करके बैठा है उसके लोग मार्केट स्टॉप लॉस उड़ाएगी, और जब उसके स्टॉप लॉस उड़ाएगी तो वहां पे हमारा सेकंड बाय ट्रिगर होगा, और फिर मार्केट हमारे व्यूज में जाएगी। गाइज, ये दिमाग से जब सोचोगे ना, तब होती है चीज 18 की 84। 366% आरओआई एक दिन में हीरो जीरो। फिन निफ्टी महीने में एक एक्सपायरी होती है। तो हमारा ही अगर इतना मन करता है हीरो जीरो का, आप जैसे रिटेलर्स का मन करता है हीरो जीरो का, तो सोचो जिसके पास इतना बड़ा पैसा है वो क्यों नहीं ट्रेड करेगा? वो जरूर ट्रेड करेगा और जरूर मार्केट को लेके जाएगा। उसके लिए बस एक ही कंडीशन होती है कि वो सबसे सस्ता खरीदे, बाय लो एंड सेल एट हाई। उसकी एक ही कंडीशन है, किसकी? बिग प्लेयर की। दूसरी कंडीशन, उसके जो ऑर्डर हैं वो पूरे के पूरे फिल होने चाहिए, तभी ये पूरा रेंज बनाई जाती है, तभी उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो मार्केट सीधा शूट कर जाएगी, और ये रीजन होता है एक बार शूट होने का मतलब। यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट हुआ, गिरावट आ गई, यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट हुआ, एकदम से ऊपर चढ़ गई। तो ये समझ लो, एक बाप का दूसरा बाप अगर आ जाए तो आगे वही लेके जाएगा। तो कभी भी आपको एक बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिल जाए, बियरिश एंगल्फिंग नीचे की, उसके बाद तुरंत आपको एक बुलिश एंगल्फिंग देखने मिल जाए, आप समझ लो यहाँ पे गेम चेंज हुई है, अब ऊपर। सिमिलरली आपको एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी दिख जाए, उसके बाद तुरंत आपको नेगेटिव सेंटीमेंट की कैंडल दिख जाए जो उसके भी लो के नीचे आ जाए, समझ लो यहाँ से पूरी मार्केट नीचे है। अब ये इजी सेटअप अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप आगे ट्रेड कर लोगे। गाइज, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुई है? 55,765 डे हाई पे। डे लो से डे हाई 1-2 घंटे के अंदर, मतलब कुछ भी हो रहा है मार्केट में, और लेकिन हम अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे ना ब्रेकआउट हुआ, लोगों को ट्रैप करा। आज लोगों को कैंडल क्लोजिंग भी दिख रही होगी इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, अब ये तो परफेक्ट लेवल है बिगनर्स के लिए कि कैंडल भी क्लोज हो गई है, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी है। यहाँ से तो मार्केट में अगर हम पोजीशन बनाने जाएंगे तो यहाँ से कितना बड़ा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, क्या सिखा रखा है लोगों को कि ये बना आपका बियर पोल बन जाएगा, ये फ्लैग बन जाएगा, इसके ब्रेकआउट पे आप टारगेट कैसे निकाल लोगे? कैसे टारगेट निकालेंगी पूरी दुनिया? आप देखो यहाँ पे टारगेट निकालेगी ये पोल से लेके ये वाला हाई। अगर आप और भी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हो ना, तो आज कोई ना कोई आपको आज बैंक निफ्टी का टारगेट देगा इतना, कितना, इतना, ये ऑलमोस्ट 57,000। आज कोई ना कोई तो यूट्यूबर आपको 57,000 का टारगेट देने वाला है बैंक निफ्टी का, और मैं 99.99% श्योर हूँ यहाँ से पूरी मार्केट रिवर्स करेगी, क्योंकि इतना प्यारा सेटअप अगर आपको मार्केट में दिख जाए तो वो पक्का ही ट्रैप है। दूसरी चीज़, जिस एस्ट्रोलॉजी पे मेरे को पिछले 5-6 महीने से विश्वास है, उसके चांसेस हैं कि आपके यहाँ से नीचे आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, कल का दिन पूरा बियरिश देखने को मिल सकता है, और पूरे वीक की बात करूँ, मतलब कि
कल फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है। आगे मंडे से लेके फ्राइडे में आपको थर्सडे तक 3 दिन बियरिश देखने को मिल सकते हैं और एक दिन कोई ऐसा होगा बुलिश हो सकता है। गाइस जरूर बाय करो। जून की सिर्फ 1500 ही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं है। 1500 इसकी फीस है, एक एक दिन की आपको एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जून में एक ऐसा वीक आएगा जिसमें एस्ट्रोलॉजी में एक एक दिन बुलिश है। अब वो कौन सा वीक आएगा वो मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है, आप खुद देख लेना, आएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 57,000 का ट्रैप दिखाएंगे लोग, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग करने की नीड नहीं है, मैं आपको यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, इस ट्रैप के उल्टा अगर मार्केट में मूव आ गई, नीचे इम्बैलेंस कितना अच्छा क्रिएट हो चुका है, तो अब ये मान के चलो कल अगर मार्केट 55,600 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, यहाँ अगर फ्लैट खुलती है इस जोन के आसपास और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ नीचे आती है, तो 55,600 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, सीधा आपका टारगेट ये सपोर्ट का हो जाएगा। तो कंसीडर सेल बिलो 55,600, टारगेट विल बी 55,200। बस एक ही ट्रेड बनता है, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। और फिर इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा के जब मार्केट ब्रेक करेगी हम तब बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।